माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज है 4th रमज़ान और सहरी के टाइम आज मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर सकी, कोई भी व्लॉग नहीं बना सकी। उसकी रीज़न ये थी, कल मैं आपको बता रही थी कि मुझे बहुत ठंड फ़ील हो रही है और रात में बस मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से फिर मुझे सहरी के टाइम तो बहुत मुश्किल से मैंने जो है ना बच्चों के लिए सहरी बनाई। बस उठ के पराठे बनाए और मैं जाके फिर सो गई, तो इसलिए कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी मैं। तो अभी जो है हम इफ्तारी के टाइम पे वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ पे आज जो हमारा प्रोग्राम है वो है जी आलू की कचौरी बनाऊँगी मैं, समोसे बना लेंगे थोड़े से और चना चाट बनाएंगे आज। ठीक है, आज कुछ डिफरेंट बना लेंगे। दही बड़े आज नहीं बनाएंगे और फ्रूट चाट बना लेते हैं, तो आई थिंक काफ़ी हो जाएगा इंशाल्लाह। और ड्रिंक्स में भी आज जो है मैंने बच्चों को बोला टैंग नहीं बनाएंगे, आज जो है वो कोई शेक बना लेंगे। देखते हैं आप कौन सा बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है डो रेडी करनी थी कचौरी के लिए। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले नमक, ज़ीरा ऑप्शनल है, मुझे बहुत पसंद है मैंने इसलिए ऐड किया था। अगर आपको पसंद है तो आप भी ऐड कीजिएगा, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना ऐड कीजिएगा। अगर आप हाथ से भी गूँधेंगे तो इसी तरह से ऑयल, नमक और ज़ीरा डाल के आपने बहुत सॉफ्ट सी डो जो है वो बना लेनी है। और जिस तरह से ये देखें, मैंने तो खैर मशीन में ही बना ली है, जल्दी जल्दी से बन गई है, इसमें 2 मिनट लगे हैं और ये डो हमारी हो गई है रेडी। इसको जी मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दूँगी और उसके साथ फिर मैं इसका जो मिक्सचर है वो रेडी कर लूँगी। तो इसको मैं कवर कर देती हूँ और इसको हम साइड पे कर देते हैं। यहाँ पे आलू मैंने बॉयल होने के लिए रखे हुए थे ताकि इनका जो मिक्सचर है वो मैं आलू का ही बनाऊँगी, चिकन का नहीं बनाऊँगी। डेली डेली चिकन खा के भी ना बंदा तंग आ जाता है, कुछ ना कुछ डेली चिकन का बन रहा होता है। तो यहाँ पर मायदा जो है वो कटिंग कर रही थी चना चाट के लिए, टमाटर, प्याज और सब कुछ, सब्ज़ धनिया, मिर्चें, ये वो सब। तो यहाँ पे आलू हमारे जो हैं वो हो चुके थे, उनका मिक्सचर जो है वो रेडी कर लेते हैं। तब तक ये देखें जी डो हमारी जो है वो बिल्कुल देखें कितनी सॉफ्ट है। और इसको मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे इसके कचौरी के छोटी छोटी सी पेड़े बनाने हैं, तो वो मैं पहले से बना के तो इसको मैं रख लूँगी और उसके बाद जो है फिर मैं मिक्सचर रेडी करूँगी। और यहाँ पे हम शेल्फ़ को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि मैं इसको शेल्फ़ पे ही बेलूँगी। अगर मैं बेलने चकने पे बेलूँगी तो वो मुझे इतना मज़ा नहीं आएगा उसका। तो मैं इसलिए इसको बहुत अच्छे से पहले टिश्यू से फिर कपड़े से साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर जो है ना वो हम बेलना स्टार्ट करेंगे। ये कंटेनर मैं लेके आई थी जब मैंने आपको दिखाए थे और इसमें ऑयल की बोतल पड़ी थी, तो मैंने कहा ये जग में डाल के इसी तरह से रख देती हूँ। इसको एक तो सेफ़ रहेगा और एक जगह थोड़ी लेगा, इसको इसलिए मैंने इस कंटेनर में डाला है। अब जो डेली मैं बॉटल यूज़ कर रही होती हूँ उसमें भी ऑयल ख़त्म था, तो मैंने कहा चलें उसके साथ साथ जो है उसमें भी ऐड कर लेती हूँ और उसके बाद फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। इस तरह के जब भी हम किचन में आते हैं इफ्तारी सहरी के लिए, छोटे छोटे इतने काम होते हैं, यकीन करें इतना टाइम लग जाता है ना। तो खैर ये फटाफट से मेरा ये भी काम हो गया। तो अब जो है ना अब हम चलते हैं जी कचौरी के पेड़ों की तरफ और मैं आपके साथ साथ शेयर करती हूँ। बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है और मुझे भी खैर काफ़ी टाइम लगा था। और अभी साथ साथ जो है मैं आप देखते जाएं कि मैं किस तरह से इसको बेल रही हूँ। जब मैं इसके ऊपर मैदा लगाऊंगी तो वो इसलिए लगाऊंगी क्योंकि मुझे इसकी लेयर्स चाहिए, तो उसकी लेयर्स इसी तरीके से आएंगी अगर उसमें मैदा, बहुत सारा मैदा लगा हुआ होगा। अगर नहीं लगाएंगे तो फिर इसकी लेयर्स नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा पेड़ा लेना है, उसको इस तरह से हम बेल लेंगे बहुत अच्छे से, बहुत पतला सा आपने बेलना है, इसको मोटा आपने नहीं रखना है क्योंकि बाद में ये काफ़ी ज़्यादा फिर थिक हो जाएगा तो वो फिर प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो बहुत पतला सा आपके सामने मैं इसको बेल लूँगी और उसके बाद फिर इसको हम कवर करते हैं। उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं जी आज की अच्छी बात की तरफ आते हैं कि आज की कौन सी अच्छी बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो क्योंकि रमज़ान है तो मेरा दिल है कि रमज़ान के हवाले से ही बात की जाए। और
किसी और टॉपिक पे ना जाया जाए। जितनी भी किसी के कान में कोई अच्छी बात पड़ेगी तो वो हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं पहले साथ साथ आपको बता देती हूँ कि इस तरह से बेल के पहले इस पर ऑयल लगाना है, उसके बाद देखें मैदा लेके उस पर इस तरह से आपने हल्का सा मैदा लगा लेना है। और उसके बाद जैसे जैसे आप देखते जाएं कि मैं दोबारा ऑयल और मैदे की लेयर लगा रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि इसकी लेयर्स अच्छे से बन जाएं। तो बाकी सारा सीन आपके सामने होगा। तो जब तक मैं आपसे बातें करती हूँ, आप साथ साथ मुझे देखते रहें कि मैं क्या कर रही हूँ। जी, तो आज की अच्छी बात क्या है? आज की जो अच्छी बात है, मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ, अपनी आंखों देखा, और आप इसको बिल्कुल फ़र्ज़ी ही समझिएगा। ये एक सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल है, इसको पॉजिटिव वे में प्लीज़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं बात करती हूँ एक बहुत ही अच्छी काबिल लड़की की और क्लास में टॉपर लड़की की। एक दिन वो अपनी टीचर के पास जाती है और अपनी टीचर को बोलती है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो टीचर को ये होता है कि शायद इसको स्टडी में कोई हेल्प चाहिए। तो टीचर बोलती है उससे, जी बेटा बताएं आपको क्या हेल्प चाहिए। तो वो अपनी टीचर से बोलती है, टीचर आप अपने पुराने कपड़े किसको देती हैं? तो उसकी टीचर इतना हैरान हो के उसको देखती है, इतना हैरान हो के, और इससे पहले कि टीचर उससे पूछे कि आप ये क्यों पूछ रही हैं, तो वो लड़की की आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं और वो अपनी टीचर से बोलती है कि मेरे पास जो हैं वो नए कपड़े नहीं हैं, और मेरे साथ जितनी भी लड़कियां पढ़ती हैं वो सब बहुत अमीर घरों से हैं। तो वो सब लोग मुझे बातें करती हैं, क्लास में टॉपर हो और A+ लेती हो, लेकिन तुम्हारे कपड़े मतलब ढंग के नहीं होते, तुम्हारे पास तो इतने अच्छे कपड़े भी नहीं हैं कि तुम पहन के लगो कि हाँ तुम टॉपर हो, तुम तो लगती ही नहीं हो। मतलब इस तरह की फजूल तरीन बातें। उसकी टीचर उसकी तरफ देखती है और वो कहती है, मैं इसलिए आपसे ये हेल्प लेना चाह रही हूँ क्योंकि आपकी शादी होने वाली है, और जब आपकी शादी हो जाएगी तो ज़ाहिर है आप अपने पुराने कपड़े किसी को देंगी, तो वो जो कपड़े आप किसी को देंगी वो मेरे लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो कीमती कपड़े होंगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपने वो पुराने कपड़े दे दें ताकि मैं भी अच्छे कपड़े पहन के इन लोगों में बैठूँ और मुझे कोई बात ना करें। यहाँ पर देखें जी, बहुत ही प्यारा रमज़ान करीम का हमें गिफ्ट आया माशाल्लाह, बहुत प्यारी और बड़ी मज़े की ये मिठाई थी, सॉरी। तो उसकी टीचर उसकी तरफ देख के बोलती है, पहली दफ़ा टीचर बहुत गौर से उसको देखती है और वाकई उसका सूट बहुत पुराना होता है, और लेकिन बहुत सलीके से उसने प्रेस करके वो पहना हुआ होता है। तो उसकी टीचर उसकी तरफ देख के बोलती है कि इंशाल्लाह जो है मैं अपने जितने भी कपड़े हैं वो मैं तुम्हें दूंगी और मैं कुछ नए भी लेके दूंगी, लेकिन तुमने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई। देखिए, इंसान की बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो कि अपनी बात जो है बताने के लिए उनको पता नहीं कितनी दफ़ा सोचना पड़ता है। ठीक है, अल्लाह ताला ने हर किसी को दौलत दी है और हर किसी को नहीं भी दी है, आप बात को समझ रहे होंगे। जो बहुत अमीर हैं उनमें से हर किसी के पास दौलत है, जो बहुत गरीब है उन बेचारों में हर किसी के पास दौलत नहीं है। तो जिनको अल्लाह ने दिया है तो उनको भी तो अल्लाह ने ही दिया, और जिनको नहीं दिया उनको भी अल्लाह ने नहीं दिया। तो हम लोग कौन होते हैं किसी की इस तरह पर्दापोशी करने वाले और किसी को इस तरह बातें करने वाले। तो प्लीज़ ज़रा सोचें कि अगर हम किसी के हालात को नहीं जानते और हम उसको इस तरह की बातें करेंगे और हम उसको इतना ज़्यादा मतलब उसको तकलीफ़ में ले आएंगे, और अगर वही लोग अपने हाथ उठा के अल्लाह के सामने रो दें कि अल्लाह ताला वही दौलत तुमने इनको दी है, तो अगर हमें नहीं दी तो हमारा क्या कसूर है। तो वो मामला चला जाएगा अल्लाह की अदालत में, वो फिर आप में नहीं रह जाएगा, आपको हिसाब देना पड़ेगा उन आंसुओं का अल्लाह के पास जाके। तो आप देखें कि ये कितने दुख और तकलीफ़ की बात है। हम कौन होते हैं किसी के कह लें कि मसलों में टांगे अड़ाने वाले और जाके उसके घर में देखने वाले कि उसके पास क्या है क्या नहीं है। मैं कसम से मैं अपनी बात करूँ ना अगर, तो मैं इतनी अच्छी ड्रेसिंग करती हूँ और करती थी भी अल्हम्दुलिल्लाह, और मतलब महंगे से महंगा कपड़ा 25-30 हज़ार का सूट क्या 50 हज़ार तक भी पहना हुआ है। लेकिन आप यकीन करें कि कभी ऐसा वक्त भी आता है कि 1 रुपया भी पास नहीं होता कपड़ा लेने के लिए। कभी ऐसा वक्त होता है कि आप 50 हज़ार वाला सूट भी पहन लेते हैं, लेकिन हम अपने लिए पहनते हैं,
हम लोगों को क्यों, अगर किसी के पास नहीं है तो हम उसको क्यों बात करें, यार ये देखो मैंने इतना अच्छा ब्रांड पहना हुआ, उसके पास तो नहीं है, उसने तो नहीं, और उसको दिखाएं फिर, ताकि वह एहसास कमतरी का शिकार हो। तो खुदारा इस तरह से मत किया करें। दिलों के हाल अल्लाह जानता है, घरों के हालात अल्लाह जानता है। पता नहीं लोग कितने मजबूर होते हैं। किसी को बात करने से पहले सोच लिया करें। मैं सिर्फ कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर टॉपिक की बात कर रही हूँ कि किसी ने अगर कुछ नहीं बनाया तो आप कहेंगे इन्हें तो पता नहीं रोज़ दाल ही पकाई होंगी, ये कोल तो पकाने वास्ते कुछ नहीं, पता नहीं उसके घर के हालात कैसे हैं, उसने दाल भी कैसे बनाई होगी। मतलब लोगों की ना आदत है हर किसी को कुछ ना कुछ कहने की। लोगों की क्या, अपने रिश्तेदार ही नहीं छोड़ते, लोग तो बड़ी दूर की बात है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि लोगों की हेल्प करें, लोगों को, अपने आसपास के लोगों को इस तरह आप देखें और इस नज़र से देखें और इस तरह से उनकी मदद करें कि उनको पता भी ना लगे कि हाँ इस बंदे ने हमारी मदद की है। अगर आप किसी को, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप किसी को देखते हो इस हालत में और आपका दिल करता है कि आप उसकी हेल्प करें और आपको ये भी लगता है कि अगर मैं उसको इस तरह से सूट दूँगी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको बुरा लगेगा कि इसने मुझे उठा के सूट दिया। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना वो कह लें कि इसको मैं क्या नाम दूँ, मेरे ज़हन से लफ्ज़ निकल गया है, ख़ुददार होते हैं, ठीक है, वो नहीं भी लेना पसंद करते। और लेकिन आपने क्या करना है कि आप कोई जितना कोई आप अपने घर से निकाल के दे रहे हैं, वही एक सस्ता सा बेशक सूट ले लें, जितनी आपकी हैसियत है आप उतना ही सूट लेके आप उसको कहें। कोई भी ऐसा त्यौहार आता है, रमज़ान करीम शुरू होता है, ईद शुरू होती है, कुछ भी, तो आप उसको एक गिफ्ट कर दें। इस तरह उसकी मदद भी हो जाएगी और उसको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप कुछ खाने में किसी को देना चाहते हैं तो इसी तरह से आप उसको एक गिफ्ट पैक बना के दे दें। और बहुत सारे लोगों को इस तरह से हम देते भी हैं कि उनको यही लगे कि उनको एक गिफ्ट दिया गया है, लेकिन उनकी मदद भी हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं हेल्प करने के लिए। रमज़ान करीम में जितनी भी लोगों की मदद हो सकती है करें। बहुत ज़्यादा जो है अभी पाकिस्तान के हालात इस तरह के हुए हुए हैं, बेचारे गरीब तो पिसके रह गए हैं ना। और जो बहुत अमीर थे खैर उनको तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा, मिडिल क्लास वाले बेचारे जो है वो भी वो एक थोड़ा नीचे वाले तबके में आ गए हैं, और जो गरीब हैं बेचारे वो ज़्यादा ही कुछ पिस गए हैं। तो अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। हमारे घर में रमज़ान करीम की बहुत सारी नेमतें बनती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डेली बन रही होती हैं। और पता नहीं लोग बेचारे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास रोज़ा खोलने के लिए भी कुछ नहीं होगा। अपने जो हालात हैं जब याद आते हैं तो फिर ये सब चीज़ें याद आती हैं। मुझसे भी जितना होता है मैं करती हूँ, लेकिन मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ अपने सब लोगों का ख्याल रखें। तो ये थी जी आज की अच्छी बात, और आई होप आपको ये जो चीज़ है ये पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोगों की मदद करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह और मुझे भी दुआओं में याद रखेंगे। रमज़ान करीम में जितनी भी दुआएं मांगी जा सकती हैं, मैं आपको डेली कहती हूँ उतनी दुआएं मांगें, सबके लिए मांगें, अपने दिल साफ़ करें, गुस्से को दूर करें, नाराज़गियाँ ख़त्म कर दें और बस अपने अल्लाह से मांगें। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह नवाज़ता है, अल्लाह सबको नवाज़ता है, अल्लाह हमें भी नवाजेगा, आमीन सुमा आमीन। और यहाँ पर देखें जी, आपसे बातें करते करते हमारी जो इफ्तारी है वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। यहाँ पे जी मैंने आज बनाई हैं समोसे और कचौरियाँ। इसका मिक्सचर मैंने एक ही बनाया था लेकिन दो शेप बना दी। असल में मैं ट्राई कर रही थी, मैं न्यू कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ कि पता नहीं कैसा बनेगा कैसा बनेगा, लेकिन ये टेस्ट में इतना कोई मज़े का था, इतना अच्छा बना था, बहुत मज़ेदार बना था। आप ये मिक्सचर एक दफ़ा रेडी करके आप इसकी कचौरी, या जिस तरह से मैंने उसको धागे से काट के दो छोटे छोटे बेले हैं, इसी तरह से करके देखेंगे, इतनी क्रिस्पी बनती है क्योंकि इसमें बहुत सारी लेयर्स आ जाती हैं। और जब आप खाते हैं, मुझसे वो क्लिप मिस हो गया कि जब मैंने इसको तोड़ा था मैं आपको दिखाती कि इसकी कितनी लेयर्स थी और कितनी ये क्रिस्पी थी। बहुत मज़े की माशाल्लाह माशाल्लाह बनी थी। यहाँ पे आज इतना लेट हो गया था हमेशा की तरह, पता नहीं यार मेरी समझ से बाहर है कि मैं जितने मर्जी आ जाऊँ किचन में, मैं ही लेट होनी है कि तुसी भी होंदे हो, मैनू दस दो मतलब पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो जाता है। खैर आज दही बड़े नहीं बन रहे, आज उसकी जगह हम चना चाट बनाएंगे। और चना चाट में मैंने फ़ौरन चना और लोबिया ऐड किया है, चाट मसाला ऐड करूँगी, और इसके साथ हल्का सा नमक, और उसके साथ हम इमली का जो पल्प बना के रखा हुआ है चटनी वो ऐड करूँगी, थोड़ी धनिया पुदीने की चटनी ऐड करूँगी, और फ़ौरन से इसको मिक्स करके और बस हमारी चना चाट रेडी हो जाएगी। उसके ऊपर जो सामान डालना है वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मेरे पास एक निम्को पड़ी थी, मैंने फ़ौरन वो डाली।
रोज़ा खुल चुका था यहाँ पे। मैं आपको सही वाली बात बताती हूँ कि रोज़ा यहाँ पे इफ्तार हो चुका था और मैं इसलिए इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी कि मुझसे आधी चीज़ें गिर रही थी, आधी चीज़ें डल रही थी। बस डेली ना ऐसा ही होता है। बस अब मुझे नहीं समझ आती, ये जो टाइम होता है ना माशाल्लाह माशाल्लाह, ये गुज़रने का पता ही नहीं लगता। बिल्कुल एंड टाइम पे ना, एंड पे जितना भी आप कह लेना। अच्छा, मैं सोचती हूँ जब मैं काम नहीं करती थी ना, जब मैं पाकिस्तान थी, तो तब इफ़्तार के लिए इतना वेट करना पड़ता था और घंटा घंटा बैठ के दुआ मांगती थी मैं, और फिर जाके कहीं इफ़्तारी होती थी। और अब जो है ना, अब काम करती हूँ ना, तो टाइम का पता ही नहीं चलता माशाल्लाह कि टाइम किस तरह भाग के गुजर जाता है, ये वाला एंड वाला ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, हिम्मत दे, ताकत दे रोज़े रखने की, और सब रखें माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत सारे लोगों के, मैं इस तरह जब भी यूट्यूब खोलती हूँ, व्लॉग्स देखती हूँ, माशाल्लाह इतनी कोई रौनक लगी हुई है रमज़ान की। हर किसी का एक डिफरेंट व्लॉग होता है, डिफरेंट उसमें रेसिपीज़ होती हैं, सब कुछ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जी रोज़ा इफ्तार हो चुका है देखें, और एंड टाइम में मैं पहुँची। ये था जी आज का व्लॉग, अपनी दुआओं में रखिएगा याद। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।